में बुधवार शाम पूर्व विधायक अनंत सिंह के काफिले पर जमकर गोलियां चली। करीब 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई है। अनंत सिंह नौरंगा गांव में एक विवाद सुलझाने गए थे और वहां पर सोनू मोनू नाम के लोगों ने उनकी झड़प हो गई। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। पंच महला थाना क्षेत्र स्थित नौरंगा गांव बुधवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पूर्व विधायक अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर विरोधियों ने जमकर फायरिंग की और जवाब में अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से भी फायरिंग की गई। कुछ लोगों की जख्मी होने की भी सूचना है। अनंत सिंह के 2 समर्थकों को गोली लगी है। हालांकि दोनों बाल बाल बच गए। आरोप ईंट भट्टा संचालक सोनू मोनू के ऊपर है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि कशिश न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल के मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर गांव में मोकामा अनंत सिंह समर्थक और सोनू मोनू गैंग में जमकर फायरिंग मामले में देर रात 3 केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक एक केस पुलिस ने अनंत सिंह और सोनू मोनू और दोनों केस समर्थकों पर किया है। वहीं दूसरा केस सोनू मोनू की मां ने अनंत सिंह और उसके समर्थकों पर किया है। इसके तीसरा केस मुकेश ने सोनू मोनू और उसके समर्थकों पर किया है। ये तीनों केस पंचमाला थाने में दर्ज किया गया है। वहीं फायरिंग की घटना पर मोकामा विधायक अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया भी अब सामने आ गई है। अनंत सिंह ने कहा कि जब कोई फायरिंग करेगा तो बचाव में जवाब तो देना ही होगा। फिलहाल गांव में भारी तनाव का माहौल है। हम अपना गांव में थे, लोग यहाँ कान खींच रहे थे। लोग के हम लोग डीएसपी साहब भी भेज दिए और लोग वहाँ कान तक खींचाना शुरू कर दिए। तो हम पता लगाए कुछ हो रहा है कि नहीं, तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ जो दरोगा है उसको वीडियो बना लिया है। डीएसपी साहब बड़ा फ़ोन कर दिए होंगे, वो कुछ वहाँ नहीं किया, उसको वीडियो बना लिया है गलत चीज़ का। वो डर से जो चाहता है वह करता है। जो दरोगा यहाँ के हैं, गंग जो है वो जाकर कोई देखे, नहाने लायक पानी गंगा जी में जाने लायक आदमी का नहीं रहा है। खनता कोड़ता जो मर्जी होता वजह करता है। हम लोग सब संगत हो गया। ललन बाबू को रुक्का माला पहनाता है, यह जमात के में गिनती आ गया। कहा गरीब गुरबा के दोहना शुरू कर दिया। आज बहुत अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैं तो पटना हाईकोर्ट से काम करके आ रहा था। अब सूचना मिली कि आपके घर पर गोली चली है। चले भाई, विधायक जी गोली क्यों चलाए? हम लोग तो कुछ बिगाड़े उनका नहीं है। उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाए। मेरी वाइफ की तरफ राइफल लेके गोली चलाई, जब वाइफ जो कर रही थी। इन्फॉर्मेंट वही है। जो घटनास्थल पे हैं, हम लोगों को 3 खोखा बरामद हुआ है। उसके बाद जो है हम लोग आगे का जो है इसमें प्राथमिकी हम लोग दर्ज कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों के द्वारा अभी तक जो है 3 प्राथमिकी दर्ज कर ली गई हैं। उसमें पहली है जिसमें जो मुकेश कुमार हैं उनके द्वारा जो उनके घर पे ताला मारा गया और उनसे गिरफ्तारी स्वरूप जो उनका आवेदन प्राप्त हुआ उस पर दर्ज हुआ है। आज बहुत के साथ संवाददाता मोहम्मद कमाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमाल, हैरानी होती है, 21वीं सदी की दुनिया है और नीतीश सरकार प्रशासन का दावा करती है, न्याय के साथ विकास का दावा करती है। पुलिस प्रशासन होने के बावजूद भी रॉबिन हुड बने अनंत सिंह चले जाते हैं। ऐसा आखिर हुआ कैसे और क्या लगता है ये पूरा विवाद आखिर हुआ कैसे? शुरुआत कैसे हुई इसकी? जी देखिए, वो जो सोनू मोनू है, गैंगस्टर सोनू मोनू जो पचमाला थाना क्षेत्र का रहने वाला है, नौरंगा जलालपुर का, उसके द्वारा जो है एक उसका ही मुंशी है मुकेश कुमार, उसके घर पर जो है तालाबंदी की गई थी और उसको घर से बाहर कर दिया गया था। इसको लेकर वो मुकेश सिंह कई दिनों से इधर उधर लोगों के पास फरियाद लेकर जा रहा था। कल वो अनंत सिंह के पास पहुंचा। अनंत सिंह ने उसको एएसपी और पचमाला थाने में इसकी जानकारी दी कि इसके लिए कोई इंतजाम किया जाए, इसका घर खुलवाया जाए। लेकिन जो है कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद जो है अनंत सिंह की ऐसी छवि रही है कि अगर कोई जनता, उनके क्षेत्र का जनता अगर इस तरह का फरियाद लेकर जाता है तो खुद से भी कार्रवाई के लिए लग जाते हैं। तो कल वो जो है अनंत सिंह नौरंगा जलालपुर के वो मुकेश सिंह के घर पर पहुंचे उसका ताला तोड़ने के लिए, और इसी बीच जो है झड़प हो गई। नौरंगा जलालपुर का जो वो सोनू मोनू है, दोनों भाई से झड़प हो गई और दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई है। उसके बाद जो है बीती रात 3 FIR दर्ज किया गया है।
लेकिन मोहम्मद कमाल, इससे तो बड़ा सवाल उठता है, प्रशासन पर भी सवाल उठता है कि अगर दो गैंग आपस में ही, अगर दो गुट आपस में भिड़ जाएंगे, गोलीबारी करेंगे, फिर पुलिस इसमें क्या करेगी? पुलिस की इसमें भूमिका क्या रह जाएगी? पुलिस इसे किस तरह से, किस एंगल से देख रही है और किस किस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है? जी देखिए, पुलिस इसको सीधे सीधे जो है आपसी वर्चस्व की लड़ाई मान रही है, लेकिन जो दोनों पक्ष है, हमारे पास जो सोनू मोनू है, उनके जो माता पिता है, उनका भी स्टेटमेंट आया। उनका कहना है कि अनंत सिंह हमारे घर पर चढ़ाई कर गए थे। वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह का कहना है कि जो है हमारी जनता को तंगो तबाह किया जा रहा था, पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही। जबकि अनंत सिंह सरकार के सत्ताधारी जो दल है जदयू, उनके ही सदस्य हैं, और ऐसे में जो है जब उनके कहने पर जो है पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, उसके बाद नतीजतन अनंत सिंह को वहां पर जाना पड़ता है और इतनी भयानक गोलीबारी होती है और एक को गोली लगती है। बीते रात जो है, देर रात्रि जो है पचमाला थाने में 3 FIR दर्ज किया गया। एक FIR मुकेश कुमार, जो कि जिसके घर पर तालाबंदी की गई थी, जिसके चलते जो है सारी घटना घटी, उसके द्वारा जो है एक FIR किया गया, जिसमें अनंत सिंह और उनके समर्थक नामजद किए गए। दूसरा FIR जो है नहीं, ये सोनू मोनू और उनके परिजनों को नामजद किया गया। वही दूसरी एक FIR दर्ज की गई है, जो सोनू मोनू की मां है, उनके द्वारा जो है FIR आवेदन दिया गया, जिसमें अनंत सिंह और उनके समर्थकों को जो है आरोपित किया गया। तीसरा एक FIR जो है प्रशासन के द्वारा दर्ज किया गया है, पचमाला थाना के द्वारा एक FIR दर्ज किया गया है, जिसमें अनंत सिंह को आरोपी बनाया गया, उनके समर्थकों को आरोपित किया गया है कि अनंत सिंह के द्वारा जो है इस तरह की गोलीबारी की घटना की गई और प्रशासन के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। हालांकि अनंत सिंह इससे इनकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद, मामला काफी गंभीर और संगीन नजर आ रहा है, क्योंकि दो गुट आपस में भिड़ते हैं, तड़ातड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन प्रशासन को खबर तक नहीं लगती है, बाद में FIR दर्ज किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कमाल, खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए। और जो जहां पर गैंगवार हुआ है, कह सकते हैं कि क्योंकि दोनों तरफ से फायरिंग की घटना जो है वो सामने आई है, वो तस्वीरें भी अब सामने आई है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने अनंत सिंह और सोनू मोनू के समर्थकों पर FIR दर्ज की है और ये घटना वाली तस्वीरें, फायरिंग की आवाज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। ये सिर्फ हवाई फायरिंग नहीं की जा रही है, बल्कि दो गुट हैं और इनमें आपसी रंजिश को लेकर एक दूसरे पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें लोग घायल भी हुए हैं। और इस पूरे मामले में 3 FIR दर्ज की गई है। पहला पक्ष और दूसरा पक्ष यानी कि अनंत सिंह के समर्थकों पर भी जो केस है वो दर्ज किया गया है, और तीसरा केस मुकेश ने सोनू मोनू और उसके समर्थकों पर दर्ज किया है। और अनंत सिंह का यह कहना है कि जब कोई उन पर फायरिंग करेगा तब तो हमले का जवाब देने के लिए भी फायरिंग करना ही पड़ेगा, और उसी हमले का जवाब भी फायरिंग करके दिया गया, जो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे हैं और फायरिंग की आवाज को सुन भी पा रहे हैं। ये पूरी तस्वीर मोकामा से सामने आई है और इसी के साथ साथ कानून पर भी बहुत ही बड़ा सवाल खड़े कर देता है कि बिहार में कानून का राज होने का दावा किया जाता है, लेकिन उसी कानून के राज में दो पक्ष पुलिस प्रशासन के रहते आपस में रंजिश करते हुए फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं, गोलियां चलती है, लोग घायल भी होते हैं और 3 FIR दर्ज किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गोलियां तो चलती है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन को कोई खबर नहीं लगती। बाद में जब पीड़ित पक्ष एक दूसरे के पक्ष लोगों पर आरोप लगाते हैं, थाने पहुंचते हैं, उसके बाद जाकर ये पूरा का पूरा मामला कानूनी तौर पर से जुड़ता है, जिसके बाद FIR दर्ज की जाती है। 3 FIR इस पूरे मामले में हुआ है। चलिए मोहम्मद कमाल, आपका बहुत शुक्रिया खबर पर अधिक अपडेट जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, मोकामा से ये तस्वीरें आई जहां पर आपसी रंजिश में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 3 FIR दर्ज की गई है। और मिड डे बुलेटिन में खबरों का सफर जारी है, रुकेंगे ब्रेक के लिए।